नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टू द पॉइंट स्टडी विद सुरजीत में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पैट 2021 में आए हुए सारे क्वेश्चंस और उनकी थीम कि फर्स्ट और सेकंड मीटिंग, दो मीटिंग्स में एग्ज़ाम हुआ था और क्या क्या थीम पे आधारित क्वेश्चंस थे उसका हम डिस्कशन करेंगे इसमें। तो पहला क्वेश्चन जो पहले हम फर्स्ट मीटिंग को डिस्कस करेंगे, उसके बाद सेकेंड मीटिंग के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट मीटिंग में क्या क्या क्वेश्चन था। पहला था, इसमें पहली थीम थी भारत में शासन करने वाले शासकों का कालानुक्रम। क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन था और ये टॉपिक कहाँ से कवर होगा। और इतिहास की अगर सारी क्रोनोलॉजी हम देख लेंगे, जैसे महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध, कलिंग युद्ध, औरंगजेब की मृत्यु, इससे क्वेश्चन था। तो अगर देखा जाए तो पूरी प्राचीन भारत से लेकर मध्य भारत और आधुनिक भारत तक सारी क्रोनोलॉजी अगर देख लेंगे तो इससे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सेकंड था शासकों के समकालीन संत। इसमें शिवाजी के समकालीन संत के बारे में पूछा गया था और समकालीन संत के साथ साथ समकालीन कवि और समकालीन चिकित्सक के बारे में और इतिहासकार, जैसे उस टाइम अलबरूनी रहे थे और या फिर इतिहासकार उत्वी रहे थे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और थर्ड थीम है गवर्नर जनरल वायसराय और उनके कृत्य, जैसे दास प्रथा का अंत कब हुआ, एलन वेरो के टाइम में 1843 में, और सती प्रथा विलियम बेंटिक के टाइम में 1829 में। तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ऐतिहासिक पुस्तकें और उनके लेखक, जैसे पुस्तक चरक संहिता, इसके लेखक और भी प्रसिद्ध पुस्तकें, उनके लेखक पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इतिहास की क्रोनोलॉजी से। ये हो गया उपाधि और प्राप्तकर्ता से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उपाधि और प्राप्तकर्ता की सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी और महात्मा गांधी को बापू की उपाधि किसने दी थी। इस तरह से इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन और घटनाएं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संबंधित जो भी आंदोलन हुए थे और महत्वपूर्ण आंदोलन और क्या क्या घटनाएं हुई थी उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जलियांवाला हत्याकांड हुआ या फिर असहयोग आंदोलन हुए, ये आंदोलन वगैरह सब देख लेंगे। और नेक्स्ट है भारतीय धार्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन। ये दोनों टॉपिक मिला के एक साथ पढ़ने हैं, ल्यूसेंट से कवर हो जाएगा ये। और 9th नंबर टॉपिक है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन और नारे कि पर्टिकुलरली जैसे भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का गांधी जी ने नारा दिया, इस तरह से ये ल्यूसेंट में पूरा टॉपिक दिया हुआ है। 10 नंबर टॉपिक है कांग्रेस के अधिवेशन कब, कहाँ, इसके अध्यक्ष कौन थे और इस टाइम पे कौन सा महत्वपूर्ण कार्य हुआ था। जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा गया था शिफ्ट 1 में कि अब भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो JB कृपलानी इसका आंसर था। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएँ, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। और पृथ्वी और उसका सौरिक संबंध, ये टॉपिक है पूरा ल्यूसेंट में। इसमें सौरमंडल पूरा पढ़ देंगे तो उसमें पूछ सकता है कि पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है या घनत्व किसका कम है ग्रहों में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत के खनिज संसाधन, लौह अयस्क कहाँ पाए जाते हैं या फिर कोयले की खदानें कहाँ पाई जाती हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। और भारत के राष्ट्रीय उद्यान से भी क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार भी और इस बार भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट भारत की नदियाँ हैं, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, उसमें ऑप्शन चूज़ करना था कि हिमालय से कौन सी नदियाँ निकलती हैं। और इसी तरह सेकंड है रेपो रेट, इसमें बैंक रेट से लास्ट टाइम रेपो रेट या बैंक रेट से क्वेश्चन पूछा गया था। तो हम रेपो रेट, बैंक रेट, RRR यानी रिवर्स रेपो रेट और GDP GNP, भारत में बैंकिंग और राष्ट्रीय आय, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे देख लेंगे तो इनसे आने वाले क्वेश्चन सॉल्व हो सकेंगे। सातवीं अनुसूची देख लेंगे, जिसमें राज्य, संघ और समवर्ती सूची। पिछली बार राज्य सूची से क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वास्थ्य किस सूची का विषय है, तो 7वीं अनुसूची पूरी कवर कर लेंगे और इसके साथ साथ अन्य अनुसूचियाँ भी कवर कर लेंगे। टोटल 12 अनुसूचियाँ हमारे संविधान में और 22 अनुभाग हैं, 22 भाग को भी हम इसमें कवर कर लेंगे। पंचायती राज व्यवस्था से क्वेश्चन पूछा गया था। पंचायती राज व्यवस्था, इसमें पूछा जा सकता है कि
पंचायत का गठन कौन से आर्टिकल के तहत होता है, तो आर्टिकल 40। या फिर पूछा जा सकता है कि पंचायत में वित्त आयोग का गठन कौन से आर्टिकल के तहत होता है, तो 243 आई। इस तरह और भारतीय संविधान की उद्देशिका एवं प्रस्ताव पूछा गया था पिछली बार की किसके द्वारा जो है उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और 19वां था मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब फिजिक्स में बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, इसमें इलेक्ट्रिसिटी सॉरी और 21वां यूनिट्स मेजरिंग यूनिट्स मीन्स इसमें यूनिट मात्रक और मापक, जैसे इम्पोर्टेंट देख लेंगे। पिछली बार इससे क्वेश्चन पूछा गया था। रासायनिक नाम एवं सूत्र केमिस्ट्री से मिश्र धातुएं, और इसमें लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था कि 18 कैरेट सोना में खरे सोने का प्रतिशत कितना होता है, तो 75%। ऐसे ही तांबा में कौन कौन सी धातु मिलकर तांबा बनाती हैं, ये भी पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है विटामिन, हार्मोन्स और एंजाइम्स। विटामिन, हार्मोन्स और एंजाइम्स, तो विटामिन से भी कुछ इससे भी पूछा गया था क्वेश्चन। और मैथ्स में ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज और एवरेज, इनसे भी क्वेश्चन पूछा गया था, तीनों से एक एक। नेक्स्ट अगर करंट अफेयर की बात करें तो स्पीडी मंथ वाइज वन लाइनर लास्ट 6 मंथ की पढ़ देंगे तो काम हो जाएगा। पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया था। और कोविड-19 से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए कोविड-19 फैक्ट से, हालांकि इससे पिछली बार पूछा नहीं गया था लेकिन चांसेस हैं। 27 ब्लड रिलेशन और कैलेंडर। ब्लड रिलेशन से लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था और कैलेंडर से भी पूछा गया था, इस बार भी पूछा ही जाएगा। नेक्स्ट है ओलंपिक, इसमें ग्रीष्म और शीतकालीन ओलंपिक पे डिस्कशन करेंगे। इसमें मैंने लास्ट ईयर की थीम पे भी जोड़े हैं, लेकिन इस बार जो क्वेश्चन बन सकता है सिमिलर पिछली वाली थीम पे आधारित, तो उनको भी मैंने इंक्लूड कर दिया। जैसे IPL हुए थे, कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे और स्पोर्ट्स अवार्ड, इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है करंट में। पद्म पुरस्कार से ब्रांड एम्बेसडर से लास्ट ईयर पूछा ही गया था, इस बार भी पूछा जा सकता है। नोबेल पुरस्कार से पूछा जा सकता है। फिल्म फेयर अवार्ड और पद्म पुरस्कार में ध्यान देना है, एक पद्म विभूषण और पद्म भूषण, इनको ही कवर करना है। पद्म श्री तो उतना नहीं पूछेगा, लेकिन संख्या किस किस को मिली ये पूछा जा सकता है, टोटल संख्या। ऐसे ही नंबर 30 में लता मंगेशकर, ये निधन से संबंधित है। लता मंगेशकर और बिपिन रावत, एटलीस्ट 2, 3, 4 जो इम्पोर्टेंट थे। जैसे लता मंगेशकर को कौन सा अवार्ड मिला सबसे पहले, और इनके नाम पे एक लता मंगेशकर अवार्ड भी बनाया गया है जो मध्य प्रदेश सरकार ने सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी को दिया है। इस तरह से बिपिन रावत का निधन कहाँ हुआ, ये किस स्टेट से संबंधित थे, ये पर्टिकुलरली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये भारत के प्रथम CDS रह चुके हैं, तो इनसे क्वेश्चन रह सकता है। और नेक्स्ट भारत के पड़ोसी देशों से सीमा साझा करने वाले राज्य, इससे भी क्वेश्चन हो सकता है। राजधानी, मुद्राएं, ये तो टॉपिक ही है। संसद, इसमें लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। जैसे पिछली बार क्वेश्चन था कि लोकसभा में कितनी सीटें हैं, तो उस टाइम 550 होनी चाहिए उसका आंसर, हालांकि आयोग ने 552 माना था, लेकिन अब 550 ही आंसर रहेगा। राज्यों के महत्वपूर्ण उत्सव और दिवस एवं थीम, सौरमंडल जो ऊपर बताया जा चुका है। और नेक्स्ट अर्थशास्त्र, तो इकॉनमी में वही सेम चीज़ की ल्यूसेंट के लास्ट के टॉपिक्स हैं ये, टॉपिक 13, 14, 15। अगर इसको पढ़ लिया जाएगा तो क्वेश्चन जो पिछली बार आए थे वो भी इन्हीं से कवर हो चुके थे, और नेक्स्ट इससे ही कवर हो जाएगा। हाँ, और महत्वपूर्ण संगठन, ये बिम्स्टेक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था इसमें शायद, और ये महत्वपूर्ण संगठन है सार्क, SCO, ASEAN, G20, G7, इनको कवर कर लेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट है अजंता और एलोरा की गुफाएँ पूछी गई थी। ये एक्चुअली आर्ट एंड कल्चर उससे रिलेटेड है, बट इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मेन अगर पढ़ दिया जाएगा मंदिर कौन सा कहाँ पे है, इस तरह से गुफाएं, तो हो जाएगा काम। अजंता और एलोरा गुफाएं औरंगाबाद, महाराष्ट्र में है, ये पूछा गया था लास्ट टाइम क्वेश्चन। अब सेकंड मीटिंग की बात करते हैं। सेकंड मीटिंग में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। अब ये सेकंड मीटिंग में भारत आने वाले विदेशी यात्री नागरिक, विदेशी यात्री भारत आने वाले, इसमें पूछा गया था लास्ट टाइम कि चीनी यात्रियों की ये ट्रिक है, फांसी हुई, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता था कि फायन आए थे पहले, फिर संयुग्मन आए थे,
उसके बाद उसके बाद ह्वेनसांग आए थे हर्षवर्धन के टाइम पे, और इत्सिंग आए थे। तो ये सारे देख लेंगे, चीन से आने वाले और फारस से आने वाले, ये सब। इतिहास के महत्वपूर्ण युद्ध और संबंधित शासक, जब क्रोनोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें युद्ध की भी क्रोनोलॉजी आएगी, तो वहाँ से ये कवर हो जाएगा। क्योंकि फर्स्ट मीटिंग और सेकंड मीटिंग की थीम लगभग सेम थी, बट ये था कि क्वेश्चन क्रोनोलॉजी से था, तो यहाँ फैक्ट यहाँ पे वहाँ आंदोलन पूछ लिया और यहाँ युद्ध पूछ लिया, तो इस तरह से था। जैसे वायसराय से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो वहाँ पे पूछा गया था प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, जबकि यहाँ पूछा गया था कि सहायक संधि या फिर हड़प नीति से रिलेटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट है भारतीय शासकों के समकालीन चिकित्सक, ये उसमें भी था और इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था। ऐतिहासिक पुस्तकें एवं लेखक, मेगास्थनीज, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था शिफ्ट 2 में। और इतिहास की क्रोनोलॉजी, जैसे साइमन कमीशन 1928 क्रोनोलॉजी, फिर उसमें भी बताई मैंने, इसमें भी क्यों इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन 2-3 पूछे ही जाएंगे, इसीलिए इसमें भी बता रहा हूँ। और कांग्रेस के अधिवेशन एवं तत्कालीन निर्णय, कांग्रेस के अधिवेशन, अब चूँकि दोनों की थीम अलग अलग बताने की ज़रूरत नहीं है, कंबाइंड था, थीम तो दोनों की एक जैसी थी, लेकिन क्वेश्चंस कैसे आए थे वो बताने की ज़रूरत है। तो इसमें क्वेश्चन था कि पूर्ण स्वराज कहाँ इसका संकल्प लिया गया था, तो लाहौर अधिवेशन 1929। नेक्स्ट वही है कि भारतीय धार्मिक सामाजिक राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन संस्थाएं, तो जैसे गदर पार्टी हो गई, होम रूल हो गई, तो गदर पार्टी की स्थापना की थी लाला हरदयाल ने और सैन फ्रांसिस्को में की थी। और ये होम रूल लीग, इसकी स्थापना, यही क्वेश्चन पूछा गया था कि होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, तो ये एनी बेसेंट महोदया और बाल गंगाधर तिलक, इन दोनों ने मिलकर की थी। तो इसमें सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने की थी, उसके बाद एनी बेसेंट ने मद्रास में की थी। ल्यूसेंट से टॉपिक कवर हो जाएगा, सारे ही टॉपिक ल्यूसेंट से कवर हो जाएंगे। टॉपिक 9 है जो पूछा गया था, क्रांतिकारी संगठन और संस्थाएं, सेम चीज़, क्रांतिकारी संगठन और संस्थाएं अगर पढ़ दिए जाएंगे तो इसमें पूछा गया था काकोरी षड्यंत्र इत्यादि जो महत्वपूर्ण हैं, जैसे HRA और HSRA का गठन। क्रांतिकारी संस्थाओं की बात हो रही है, क्रांतिकारी संस्थाओं से अरविंदो घोष जुड़े हुए हैं, लाल बाल पाल, ये पूरा गुट इनका फेमस था क्रांतिकारी संस्थाओं के लिए, इस तरह से हैं। और ये बहुउद्देशीय परियोजना है। ये ल्यूसेंट के टॉपिक नंबर 14 भूगोल से कवर हो जाएगा। और यहीं बांध भी पढ़ने हैं, क्योंकि क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया था नागार्जुन सागर बांध किस नदी पे है, तो कृष्णा नदी पर है ये। इसके बाद नेक्स्ट है भारत में प्रथम, विश्व में प्रथम, तो क्योंकि ये भी ल्यूसेंट से कवर हो जाएगा, ये ल्यूसेंट के विविध लास्ट टॉपिक है ल्यूसेंट में दिया हुआ है, उससे कवर हो जाएगा। तो ये इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था कि माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई कब की गई थी, तो 1953 में। ये नहीं पूछा गया था किसने की थी, कब की गई थी पूछा गया था, तो चांसेस हैं पूछा जा सकता है कुछ और भी। और टॉपिक 12 पे बात आते हैं, तो भारत के प्रमुख वन जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, ये इम्पोर्टेंट है, इससे भी 1-2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एटलीस्ट 1। भारत के खनिज संसाधन, तो खनिज संसाधन पढ़ लेंगे, ये सेम मैं फर्स्ट मीटिंग में बताया था, फर्स्ट मीटिंग वाले में आया था क्वेश्चन, तो सिलेबस तो सेम ही है, तो इसमें भी पूछा जा सकता है। और दर्रे, इसमें दर्रे भी पूछे गए थे, मैचिंग करने को आए थे। 15 है राष्ट्रीय आय आकलन, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है, सिंपल क्वेश्चन था, बल लाइनर, CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन इसका आकलन करता है। और क्वेश्चन था नेक्स्ट अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक से क्वेश्चन था। तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक होते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीयक। प्रथम में कृषि आता है, द्वितीयक में आता है उद्योग और तृतीयक में आता है सेवा क्षेत्र। और इसी तरह अर्थव्यवस्था के प्रकार, तो ये तृतीयक सेवा क्षेत्र ये तो पूछा गया था शिफ्ट 1 में, लेकिन अर्थव्यवस्था के प्रकार से क्वेश्चन था पूंजीवादी, ये पूंजीवादी वाला पूछा गया था, निजी, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि किस निजी जो है निजी अर्थव्यवस्था किस अर्थव्यवस्था को कहा जाता है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और ये टॉपिक है महत्वपूर्ण क्रांतियाँ, तो इसमें हरित क्रांति से डायरेक्ट क्वेश्चन था कि इस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे, शायद इससे ये क्वेश्चन था, तो ये भी देख लेंगे साथ साथ में कि श्वेत क्रांति कौन लाए थे, हरित क्रांति के जनक कौन थे, और रजत क्रांति, और इसके साथ साथ और भी क्रांतियाँ जो हैं, चाहे वो झींगा से संबंधित रही हो, झींगा मछली से, या फिर और भी रही हो। और 80 नंबर है, ये डायरेक्ट सिलेबस का टॉपिक दिया उठा के रखा हुआ है, यहाँ पर नई आर्थिक नीति, ल्यूसेंट 8 नंबर 8 से इकॉनमी के कवर हो जाएगा। 1991 के आर्थिक सुधार के दौरान PM नरसिम्हा राव थे, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था।
और पूछा जा सकता है LPG की फुल फॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये वित्त मंत्री इस टाइम कौन थे ये भी पूछा जा सकता है। इस टाइम के बाद से लाइसेंस राज ख़त्म कर दिया गया था। ये आर्थिक सुधार थे इस टाइम के। अब अनुसूचियों की बात करते हैं। अनुसूची उसमें भी पूछा गया था शिफ्ट 1 में। इससे संबंधित पढ़ देंगे, जैसे कि किस सूची में क्या शामिल है। अब नेक्स्ट है भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो भारतीय संविधान की विशेषताएं जो भी हैं मैंने यहीं पे लिख दी हैं, चारों पांचों विशेषताएं, कि ये अर्धसंघीय है, शक्तियों का वितरण है इसमें, ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और नेक्स्ट है लचीला है, और लचीला इन द सेंस कि कोई भी संशोधन किया जा सकता है पॉसिबली, कि भले वो विशेष सत्र बुला के किया जाए या फिर साधारण विधेयक के द्वारा ही कर दिया जाए। नेक्स्ट है संविधान सर्वोच्च है। इसमें संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। संविधान की एक्सप्लेन कौन करता है? वो करता है सुप्रीम कोर्ट। तो संविधान सर्वोच्च है, सुप्रीम कोर्ट भी उससे ऊपर नहीं है। बस हाँ इंटरप्रेटर है, इंटरप्रेट तो कर सकता है वो। नेक्स्ट है राज्य की नीति निषेधकता। तो इसमें पूछा गया था कि आर्थिक न्याय किसके अंतर्गत आता है? पंचायती राज व्यवस्था, ये आर्टिकल 40 पूछा गया था। और इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी भी है। हालांकि इससे क्वेश्चन पूछा गया था, बट आयोग ने इस क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया था। शायद क्वेश्चन प्रॉब्लम रही होगी। नेक्स्ट है वही मात्रक, मापक, इंस्ट्रूमेंट। और हाँ, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था ओम किसका मात्रक है? प्रतिरोध का। और एक बात और कि ये पूछा जा सकता है कि प्रकाश ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में या फिर इस तरह से कौन किसे चेंज करता है? ध्वनि ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में या फिर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ये सब पूछा जा सकता है। अम्ल क्षार से रिलेटेड क्वेश्चन, नींबू का खट्टा, ये पूछा गया था कि नींबू का खट्टापन किसके कारण होता है? सिट्रिक अम्ल। और हाँ ये भी पढ़ सकते हैं कि प्याज का लाल रंग किसके कारण होता है? सेब का जो रंग होता है लाल, वो एंथोसायनिन के कारण होता है। ये भी पढ़ा जा सकता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट और रोग, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक, ये भी है। इससे संबंधित मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें सारे बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर हो जाएंगे। और हालांकि प्रश्न पूछा गया था कि कर्कटजनक रसायन होता है, क्या होता है? कैंसर। और 26 नंबर है त्वचा से प्रश्न था। ऊपरी सतह, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? एपिडर्मिस। उसके बाद मैथ्स में वही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चन पूछा गया था। प्रॉफिट लॉस है, प्रतिशत है, एवरेज, वर्गमूल, इनसे एक क्वेश्चन पूछा गया था। और नेक्स्ट रीजनिंग में पूछा गया था कैलेंडर से, ब्लड रिलेशन से। ये दोनों टॉपिक फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। सिलेबस यही है। और नेक्स्ट है 28 स्पीडी मंथ वाइज वन लाइनर, ये वार्षिक, इससे करंट कवर हो जाएगा। और लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया था मोबाइल ऐप से, नमस्ते योग ऐप, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। उसके बाद है ओलंपिक पैरालंपिक, इससे ध्वजवाहक कौन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सूचकांक से लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जापान का है। और वैश्विक शांति सूचकांक, इसमें टॉप पे कौन है? आइसलैंड है। इस बार भी सिचुएशन सेम ही है। हालांकि सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट में जब बात करते हैं तो इस पोजीशन पे जापान और सिंगापुर दोनों हैं, जबकि वैश्विक शांति सूचकांक में आइसलैंड अभी भी टॉप पे है। विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, तो विधानसभा चुनाव से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। योजनाएं, लास्ट टाइम पूछा गया था मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना, ये तेलंगाना राज्य में है। और भारत के पड़ोसी देशों से लास्ट टॉपिक है ये पूरा, तो उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लास्ट टाइम पूछा गया था थंडर ड्रैगन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। थंडर ड्रैगन की भूमि किसे कहा जाता है? तो भूटान को। नेक्स्ट है राजधानी और मुद्राएं, कोस्टारिका की राजधानी शायद पूछी गई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया था। और भारत का भूगोल, भारत का भूगोल में सामान्य जानकारी पता होनी चाहिए। टॉपिक 1 ही है लूसेंट का भूगोल में, क्षेत्र के हिसाब से सबसे छोटा राज्य, ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है राज्यसभा, इसमें कार्यकाल इसका 6 वर्ष होता है, ये पूछा जा सकता है। और दिवस एवं थीम, इसमें लास्ट टाइम पूछा गया था संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर। 38 अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं संस्थाओं से रिलेटेड के मुख्यालय, जैसे लास्ट टाइम पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मुख्यालय का कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय वो है हेग में। खजुराहो, जैसे उसमें पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में अजंता और एलोरा से रिलेटेड, और इसमें खजुराहो मूर्तिकला, ये कहाँ की फेमस है? ये कहाँ है? MP में। इस बार मंदिरों से भी रिलेटेड, मंदिरों की लोकेशन पूछ सकता है।
और 40 क्वेश्चन है की टॉपिक है प्रसिद्ध उत्सव। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था नवकालेवारा कहाँ का उत्सव है? ओडिशा का। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन से हरितगृह गैस नहीं है? तो N2 नाइट्रोजन, ये हरितगृह गैस नहीं है। उसके बाद आते हैं स्पोर्ट्स अवार्ड में क्वेश्चन पूछा गया था कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है या किस खेल से संबंधित है? तो ये अर्जुन पुरस्कार क्रिकेट से संबंधित है। इसी तरह ये क्वेश्चन पूछा चुका था और नेक्स्ट भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। धन्यवाद।